12 मई 2014 लोकसभा चुनाव का 9वां चरण, 3 राज्य, दांव पर 41 सीटें और इसी के साथ ही 7 अप्रैल से शुरू हुई आम चुनाव की 36 दिनों तक चली मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए जब मतदाता घर से निकले तो मानो इतिहास रचा जा रहा था। दावों और इरादों की नुमाइश के बीच खामोश जनता अपने फैसले पर छाप उकेर रही थी। 12 मई को खबर आई, लोकसभा का सर्वाधिक मतदान दर्ज, आंकड़ा 66.38% तक पहुंच गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा मत प्रतिशत दर्ज किया गया। पिछला सर्वाधिक मतदान 1984 में दर्ज किया गया था, जब 64.01% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि पिछले साल 2009 के आम चुनाव में आंकड़ा 58.19% रहा। The national voters turnout in this election for this Lok Sabha general election 2014 is 66.38%, which is the highest ever in the history of Indian national elections. 2014 में मतदान प्रतिशत में सबसे आगे रहा त्रिपुरा, जहां 84.90% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम प्रतिशत जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। यहां मतदान प्रतिशत रहा 50.10। अगर बड़े राज्यों पर गौर करें तो राजनीतिक पाठशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उत्तर प्रदेश में इस बार आंकड़ा रहा 58.63%। पिछली बार यह आंकड़ा 46.45% था। अब तक हुए 16 चुनाव में सबसे अधिक वोट 1980 में पड़े थे, जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की थी। 56.44% लोगों ने मतों का प्रयोग किया था। यह भी संयोग है कि उससे पहले सबसे अधिक वोट 1977 में उन्हें सत्ता परिवर्तन करने के लिए किया था। अगर बात बिहार की जाए तो 40 सीटों के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं में भी काफी उत्साह रहा और मतदान प्रतिशत रहा 56.51। पश्चिम बंगाल की जनता ने 42 सीटों के लिए जमकर मतदान किया और मतदान प्रतिशत 81.77 तक पहुंच गया, जबकि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में 78.93% रहा। चुनावी लहर में दक्षिण भारत की जनता भी पीछे नहीं रही। यहां आंध्र प्रदेश की 42 सीटें दांव पर थी। 74.01% लोग उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में 72.40% लोग ही मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। तमिलनाडु में भिड़ंत 39 सीटों पर थी। पिछले लोकसभा चुनाव में 73.03% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इस बार ये आंकड़ा कुछ और आगे खिसका और 73.58% पर जाके रुका। कर्नाटक की जनता भी भला कहां पीछे रहने वाली थी। इस बार 68% आंकड़ा दर्ज किया गया, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 58.81% लोग ही मतदान करने पहुंचे थे। पश्चिम की ओर रुख करें तो महाराष्ट्र की जनता ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2009 के 52.01 के मुकाबले इस बार मतदान का आंकड़ा कहीं आगे 61.04 तक पहुंच गया। इस बीच चुनाव आयोग की कवायद को भी कम नहीं आंका जा सकता। चुनाव आयोग का जनता को जागरूक करने का स्वीप प्लान सराहा गया और जनता के लिए चुनाव में भाग लेना उत्सव बन गया। जनता जनार्दन का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। नतीजे चाहे जो रहें, लेकिन एक बात तो तय है कि जिन प्रयासों को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान का रोड मैप तैयार किया था, वो उसमें काफी हद तक कामयाब रहा है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 16 मई को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।